से रहते हैं, लेकिन ग्रह परेशान न करे इसके लिए क्या करना चाहिए? बोले 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह से ऊपर तो कोई नहीं। बोले है, एक है। कौन? बोले नवग्रह से ऊपर है अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। जिसके ऊपर अनुग्रह होता है, गोविंद का अनुग्रह, भगवान की विशेष कृपा होती है ना, नवग्रह भी सहायता करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, है ना। जो भी गुरु जी ने मंत्र आपको दिया है जप करिए उसका। सूर्य देवता बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि राम जी सूर्य वंश में आए, है ना। और चंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि राम जी का नाम ही रामचंद्र है ना। और चंद्रमा का बेटा है बुध, वो भी प्रसन्न होता है। मंगल तो बड़ा प्रसन्न होता है, क्यों? क्योंकि उसके जीजा जी हैं राम जी। हाँ, अब जीजा जी को अगर सेवा करो तो साला तो खुश होगा ही। तो मंगल कौन है? बोले मंगल भी भूमि के पुत्र हैं और हमारी जानकी जी भी धरती माता की बेटी हैं। तो मंगल भी मामा हुए, जैसे चंद्रमा मामा होता है ना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी जी के पीछे, तो चंद्रमा मामा हो गया। ऐसे जो मंगल है ना भौम, वो भी हमारे मामा होते हैं। तो मामा जी अपने भांजे के ऊपर कृपा करते हैं ना। अरे मामा तो भांजे से पांव तक नहीं छुआते, है ना, वो भी मामा। और मंगल ही मामा नहीं, यमराज जी भी मामा लगते हैं। हाँ, भगवान का जो भजन करते हैं, यमुना जी, भगवान श्याम सुंदर की पटरानी यमुना जी, और यमुना जी के भाई यमराज, भांजे पर विशेष कृपा रहती है। हाँ? मंगल भी प्रसन्न। गुरुदेव क्या बात है, बिना गुरु के तो मंत्र ही नहीं मिलता। गुरु जी की पूजा करो तुमते अधिक गुरु ही जी जानी। गुरुदेव ठाकुर जी कहते हैं मेरा स्वरूप होता है गुरु, है ना। मैं ही गुरु के रूप में आकर के अपने शिष्य को, जीव को अपनी प्राप्ति का मार्ग बताता हूँ। दिखता वो गुरु का शरीर है लेकिन होता मैं हूँ। लेकिन ऐसा भगवान कहते हैं। यदि गुरु कहने लगे कि नहीं हम भगवान हैं तो वो गुरु नहीं, वो पाखंडी। ये पक्की बात। ऐसा संसार का हमारे सनातन धर्म में ऐसा महापुरुष कोई नहीं हो जिसने खुद कहा हो मैं भगवान हूँ। भगवान कौन होते हैं? बोले भगवान राम कृष्ण नारायण होते हैं, सब भगवान नहीं होते हैं। हाँ? गुरुदेव भगवान है। शिष्य का कर्तव्य है, जैसे एक पत्नी का कर्तव्य है अपने पति को भगवान का रूप माने, ऐसे ही शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप, है ना, भगवान ही है। ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो गुरु भी ठीक। और शुक्राचार्य वो भी प्रसन्न होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। हाँ? क्योंकि वो जानते हैं राजा बलि की कथा आएगी, है ना। राजा बलि संकल्प कर रहे थे तो शुक्राचार्य जी नली में छिपकर बैठ गए। भगवान ने कुछ डाल के साफ कर दिया, एक आंख उनकी फूट गई। शुक्राचार्य जी तब से सावधान रहते हैं। बोले इनके और इनके भक्तों के बीच में हमें नहीं पड़ना। वो दूर से आशीर्वाद देते, बच्चा खुश रहो। तो शुक्राचार्य भी खुश। और शनिदेव, शनिदेव तो इतने प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की कथा आपको हम सुनाएं। शनिदेव के बारे में लिखा है, शनिदेव भगवान नारायण के विशेष भक्त हैं। राम जी इतने भक्त थे कि ये भक्ति में डूबे रहते थे। इनके पिता सूर्य देवता ने कहा कि बेटा शनि, हम तुम्हारा शादी ब्याह करवा दें। शनि देवता ने कहा पिताजी कोई आवश्यकता नहीं, हम तो राम राम करेंगे, भजन करेंगे। पिताजी ने जबरदस्ती ब्याह करवा दिया शनि देवता का। और भजन में इतने डूब गए ये शनि देवता कि इन्होंने अपनी पत्नी को निगाह उठा करके देखा ही नहीं। वो 12 साल तक इंतजार करती रहेगी, मेरे पति आखिर कभी तो हमको देखेंगे। 12 साल तक सेवा करती रही, कभी निगाह उठा के नहीं देखा।
12 साल बहुत अधिक समय होता है। उसके साथ उसकी छोटी बहनों के ब्याह हुए थे, उनके तो कई बच्चे, इनको तो एक भी बालक नहीं। इसके मन में भी आया हमको भी बालक होता तो कितना अच्छा रहता। एक दिन ये शनि देवता के पास गई और कहा कि हे पतिदेव, आप भगवान का भजन करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे भक्तों को भी कभी कभी देख लिया करो निगाह उठा करके। शनि देव ने कहा दूर हो जाओ, देखना नहीं चाहते हम तुम्हें, भजन में तुम बाधा उत्पन्न कर रही हो। उसको क्रोध आ गया, उसने श्राप दे दिया और कहा अच्छा तुम हमें देखना नहीं चाहते, श्राप देती हूँ, तुम जिसको भी देखोगे वो नष्ट हो जाएगा और तुम किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। तब से शनि देव की दृष्टि इतनी खतरनाक हो गई, जिसको देख लेते हैं नष्ट हो जाता है। हाँ। तो राम जी का जो भजन करते हैं तो शनिदेव कितने प्रसन्न होते हैं। शनिदेव खुद भगवान के भक्त है ना, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और राहु केतु तो दूर से ही है ना। हमारे यहाँ आश्रम में गुरुदेव भगवान ने वो लिखवाया है नवग्रह शांति का मंत्र। हाँ, वो पुस्तिका देखो 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगी, आश्रम से आप ले सकते हैं। तो हाँ, उसमें नवग्रह की स्तुति है और हर चौपाई में राम जी की ही स्तुति है और राम जी ही भानुकुल भानु, हमें याद नहीं उतना, बंदो राम भानुकुल भानु, ऐसे के वही सूर्य हैं, वही मंगल हैं, वही राहु है, वही केतु, सब है ना। बड़ा सुंदर, वो पुस्तिका अवश्य प्राप्त करना। हाँ, बड़ा अच्छा रहता है उसका जो पाठ करते हैं, नवग्रह शांत रहते हैं। अच्छा, हम जो प्रारंभ किए थे चर्चा का, नवग्रह से दुनिया परेशान, और नवग्रह के ऊपर कौन है बोले अनुग्रह। भगवान का जो भजन करते हैं, 7.5 चल रही हो फिर भी कोई दोष नहीं होता। हमारे ऊपर भी 7.5 है, ढैया चल रही शायद तुला राशि पर। हाँ, अभी ढैया चल रही है, लेकिन इतनी कृपा है शनिदेव की, विशेष कृपा है। सब ग्रह कृपा करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं।